अब एक्सिस इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है, उन नंबर्स पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी प्लस को 131 से 151 का आंकड़ा दिख रहा है। ये नंबर, ये सीट, और शिवसेना उद्धव प्लस को 58 से 68, कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जाती दिख रही हैं, और वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जाती दिख रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, उसके मुताबिक, उन तमाम सर्वों के मुताबिक परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 131 से 151 बीजेपी प्लस को। मेघा जी बिल्कुल, 3 रिसर्च अब हम दिखा चुके हैं, 3 हम एग्जिट पोल रिजल्ट्स आपको अभी तक दिखा चुके हैं। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल्स, जुबिलेंट डेटा स्टूडियो का एग्जिट पोल, और अब हम आपको एक्सिस के नंबर्स दिखा रहे हैं। और इन तीनों ने एक ही बात कही है कि महायुति को बढ़त ही नहीं, महायुति हाफ वे मार्क क्रॉस कर रही है। मतलब कल वहां सत्ता परिवर्तन देखेंगे आप बीएमसी में। कल आपको यह दिखेगा कि 25 साल का जो राज था उद्धव ठाकरे सेना का, शिवसेना का पहले और अब उद्धव ठाकरे सेना का, वो कल निकलता हुआ खत्म होता हुआ दिखेगा आपको, और बीजेपी कल वो जगह हासिल करते हुए आपको दिखेगी। महायुति कल, अगर ये सारे आंकड़े सही हैं, तीनों के तीन, एक के बाद एक, हमने आपको 3 एग्जिट पोल रिजल्ट्स दिखाए हैं, और तीनों महायुति को बढ़त क्या, तीनों यही बता रही है कि बीएमसी में अगली सरकार तो महायुति ही बना रही है। गणेश, आपके पास वापस आएंगे। अब 3 के 3 गलत तो नहीं होने चाहिए गणेश। बहुत ज्यादा अगर अंतर होता एक दूसरे में तो शायद कुछ समझ में आता, लेकिन तीनों के तीन एक के बाद एक और भी नंबर बढ़ रहे हैं। अब जो आखिरी आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का, वो 131 से 151 तक महायुति को दे रही है। तो एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री दिख रही है महायुति के लिए। तो गणेश, क्या समझा जाए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई का मेयर कौन होगा, मराठी हिंदू होगा, बुर्के वाली नहीं होगी। नीतीश राणे ने ओवैसी के नारे के बारे में बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करने लगे। कहीं आपको लगता है कि यह सब मुद्दा भी थोड़ा पोलराइज करने में कामयाब रहा? निश्चित मेघा, पोलराइजेशन पे ही चुनाव जीता जाता है, और ये मंत्र तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास तौर पर भाजपा, समझ गई है। मैं वही आप बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों भाई एक होने से किसका फायदा किसका नुकसान। एक बात हमको समझना होगा कि मराठी वोट बैंक कितना है। कोई कहता है 42, कोई कहता है 27, कोई कहता है 32। हम समझते हैं 30 से 35% मराठी वोट बैंक अगर होगा, इसमें भी डिवीजन होगा। अब अगर नॉन मराठी वोट बैंक देखेंगे, मुस्लिम वोट बैंक देखेंगे, तो बहुत बड़ा हो जाता है। और जिस तरह दोनों भाइयों ने मराठी विरुद्ध बनाम उत्तर भारतीय का राजनीति की थी, तो नॉन मराठी वोट बैंक पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया, और वो पूरी तरह से बीजेपी के पास आया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। दूसरी तरफ अगर हम मराठी वोट बैंक की बात करें, तो उसमें 4 स्टेक्स हैं। मराठी वोट बैंक में बीजेपी है। बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है, जो संघ से जुड़ा हुआ रहा है या बीजेपी से जुड़ा रहा है, वो किसी को कहीं वोट नहीं करता, वो सिर्फ बीजेपी को वोट करता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।